ये गिरा हैं, ये बाल, उनका नसीब अब यहीं बंद हो जाएगा। रात का अंधेरा मदीना की गलियों पर छाया हुआ था। चांदनी की हल्की रोशनी दीवारों पर पड़ रही थी और हवा में एक खामोशी छाई हुई थी। हर घर में सुकून था, हर दिल में आराम। ये खाना कितना सुकून देता है। हाँ बिल्कुल, इतना मजा आ रहा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो हमेशा लोगों के दिलों में रोशनी और सुकून लाते, अब कमजोर और थके हुए लग रहे थे। उनकी तबीयत में एक अनदेखे दर्द की लहर थी, न बुखार न जख्म, लेकिन जिस्म और दिल पर एक बोझ था। सहाबा किराम ये सब देखकर दिल ही दिल में परेशान थे। देखो, हमारा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब मस्जिद की तरफ कम आ रहे हैं। ये सरगोशी बाजारों, घरों और मस्जिद की गलियों में गूंज रही थी। ये क्या हो रहा है? क्या कोई दुश्मन है या किसी पोशीदा शर की साजिश? हर दिल में सवाल था, लेकिन रोशनी की किरण अभी आनी बाकी थी। लबीद बिन उसाम, मदीना का यहूदी जादूगर, हसद की आग में जल रहा था। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबका प्यारा बन जाएंगे, ये बर्दाश्त नहीं होता। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबका प्यारा बन जाएंगे, ये बर्दाश्त नहीं होता। उसने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कंघी और चंद बाल हासिल किए और उन पर जादू करके 11 गिरहें बांध दी। इन पर मैं अपनी जादुई ताकत लगाता हूं। ये 11 गिरह इनके लिए परेशान बनेंगे। अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस्मानी और ज़हनी बोझ में घिरे हुए थे। याददाश्त में कमी महसूस हो रही थी और इबादत के मामूलात में रुकावट पैदा हो गई थी। इस कवे की तरीकी में कोई भी राज जिंदा नहीं बचता, यहाँ सब दाफान हो जाएगा। लेकिन अल्लाह का मंसूबा कुछ और था। फरिश्ता जिब्राइल अलैहिस्सलाम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और 2 रोशन सूरतें लाए, सूरतुल फलक और सूरतुल नास। ये अल्लाह की तरफ से एक तोहफा थी ताकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जादू से निजात मिले और उम्मत को हिफाजत का सबक मिले। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा, ये सूरतें पढ़ो और अल्लाह से पनाह मांगो। उदासी और खौफ की फजा बदलने लगी। सूरतुल फलक में अल्लाह फरमाते हैं, फजर के रब से पनाह मांगो जो हर मखलूक के शर, रात के अंधेरे और हसद करने वालों के असर से बचाता है। सूरतुल नास में कहा गया, लोगों के रब से पनाह मांगो जो छुपे हुए शैतान के वसवसों से हिफाजत करता है। हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा ने देखा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे पर नूर छा रहा है और वो मुस्कुरा रहे हैं। सहाबा किराम के दिलों में उम्मीद की रोशनी पैदा हुई। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु और दीगर सहाबा रात के वक्त कुएं से सामान हासिल करने निकले और अल्लाह की मदद से 11 गिरहें वापस ले आए जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जादू के असर डाल रही थी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरतुल फलक और सूरतुल नास पढ़ना शुरू किया। जैसा ही पहली आयत पढ़ी गई, पहली गिरह खुद ब खुद खुल गई। दूसरी आयत पर दूसरी गिरह खुली और हर आयत के साथ जादू का असर खत्म होता गया। 11वीं आयत पर आखिरी गिरह टूट गई और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबीयत पर बोझ खत्म हो गया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फौरन सुकून मिला, दर्द और थकन दूर हो गई। हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा ने खुश होकर देखा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा रोशन और मुस्कुराता है। सहाबा किराम खुशी से नाराए तकबीर बुलंद करते हुए अल्लाह का शुक्र अदा करने लगे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ने मुझे शिफा दी है। मदीना के लोग खुशी से भर गए और मस्जिद में जमा होकर शुक्र अदा किया। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु और सहाबा ने जादू का सामान जला दिया ताकि कोई दोबारा इसे इस्तेमाल न कर सके। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु और दीगर सहाबा ने कुएं का सामान जलाकर मुकम्मल सफाई की ताकि कोई और इससे नुकसान न पहुंचा सके। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर उम्मत को बताया कि ये अल्लाह की निशानी है और हर खतरा अल्लाह की मदद से खत्म किया जा सकता है। मदीना के लोग अब हर आयत को दिल से पढ़ते और सूरतुल फलक व नास को अपने दिल व दिमाग में जगह देते। ये सूरतें हर अंधेरे, हर खौफ और हर हसद से बचाने वाली रोशनी हैं।
नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शिफा और अल्लाह की हिफाजत की खबर हर घर, हर बाजार और हर दिल तक पहुंची। हर तरफ नूर और अमन की फजा छा गई। ये सबक हमेशा के लिए उम्मत के दिलों में नक्श हो गया कि अल्लाह की रहमत, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहनुमाई और कुरान की रोशनी सबसे बड़ी है। और इस तरह मदीना में रोशनी छा गई। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे की मुस्कुराहट ने हर दिल को सुकून दिया। अल्लाह की हिफाजत और रहमत की रोशनी हर दिल में रोशन हो गई।